हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम था क्लास 12th का, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई, अप्रॉक्सीमेटली सारे बोर्ड का कंप्लीट हो चुका है। आईसीएसई का आपका जो है एक आध पेपर बचा हुआ है, मतलब 5 अप्रैल से पहले वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग ये थोड़ा सा देख लेंगे कि जो नीट 2025 में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, खासकर जो है चाहे वो फ्रेशर्स हो या फिर जो रिपीटर है, तो खास करके जो है फ्रेशर्स के लिए हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। रिपीटर वाले को तो ऑलरेडी पता है कि वो पिछले बार भी एग्ज़ाम दिए थे, तो किस तरीके से जो है प्रिपरेशंस करना है। कुछ बच्चे जो है ऑफलाइन में पूछ रहे थे कि सर जो है अभी तो टाइम इतना कम है, अभी तो जस्ट बोर्ड का एग्ज़ाम्स हमने दिया ही है, सीबीएसई का तो अभी अभी कंप्लीट ही हुआ है। तो इसके जो ड्यूरेशंस में अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 4 मई को तो एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के आसपास जो है अभी बचा हुआ है। तो इस ड्यूरेशंस में आपको करना क्या है, उस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लीजिए और उस पर जो है थोड़ा सा फोकस हो जाइए। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे अगर हम फ्रेशर रिपीटर दोनों के लिए बातें करें तो मॉक टेस्ट की बात आती है। अब मॉक टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है एट द लास्ट टाइम तक, जो है जैसे पूरे जो है पूरा जो अप्रैल जो आ रहा है, उस पूरे अप्रैल वाले सेशंस में जो है आपको मॉक टेस्ट लगाना है। किस पे? एक चैप्टर वाइज और फुल लेंथ के लिए जो है ये इस स्ट्रेटजी में तो हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें बता देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बायो में भी देख लेना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये जो पूरा अप्रैल है, सबसे पहले क्या कीजिए, ये दोनों के लिए था, फ्रेशर रिपीटर के लिए दोनों मॉक टेस्ट के लिए। लेकिन जो खासकर फ्रेशर वाले स्टूडेंट है, इस बार जो एग्ज़ाम देंगे पहली बार जो है, उनको सबसे पहले करना है, आप ध्यान रखिए कि आपका जो क्लास का नोट्स है, जो आपने नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है या जो भी आपने पढ़ रखा है, चाहे वो 11th का हो या फिर जो है 12th का हो, तो पहले आप क्या कीजिए कि उस चैप्टर को रिविजन्स कीजिए अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, जहाँ से भी आपने नोट्स बना रखा है। और साथ ही साथ कुछ फार्मूला का समरी जो होता है चैप्टर वाइज में, हर एक फार्मूला, जैसे मान लीजिए कि यूनिट एंड डायमेंशंस हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, 11th वाली बात हो रही है फिजिक्स की। और 12th में आप चले आइए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोनों पोर्शन हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आप एक समरी टाइप से रिविजन्स कीजिए, यानी कि एक चैप्टर लिए पूरा जो है फार्मूला वगैरह देख लिए, थोड़ा सा आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिविजन्स कर लिए, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है कि चैप्टर वाइज आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मॉक टेस्ट आप किसी भी इंस्टीट्यूट का जो है आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है मतलब किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं, आप किसी का भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जो है पूरा पूरा जो है चैप्टर वाइज उसमें हो और साथ ही साथ फुल लेंथ भी हो। तो इस पूरे मंथ में, अप्रैल वाला जो अभी मंथ स्टार्ट होना है 1-2 दिन बाद जो है, तो इस पूरे मंथ में आपको मॉक टेस्ट लगाना है और आपको चैप्टर वाइज रिविजन्स करना है। केमिस्ट्री में भी एज इट इज़ आपको ये चीज़ें करना है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया है ना, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th वाला जो पोर्शंस आपका हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पोर्शंस हो गया, वो सब काफ़ी खास खास है। तो उस वाले पोर्शंस को भी आप एक बार देख लीजिए कि उसको किस तरीके से चैप्टर वाइज आप रिवाइज कर रहे हैं, फ्रेशर्स वाले स्टूडेंट। जितना आपसे हो सके उतना आप मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि मॉक टेस्ट दीजिएगा तो बहुत कम मार्क्स भी है, उससे आपको घबराना नहीं है। एक आपको आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि मॉक टेस्ट देने से ये ज़रूर पता चल जाएगा कि हाँ आपका किस तरीके से जो है आपका मतलब ये पता चलेगा कि आपका कहाँ पे स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस क्या क्या है, ठीक है। तो ये आप माइंड सेट कर लीजिए, इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी करना है। और फ्रेशर्स रिपीटर वाले जो बच्चे हैं तो उनको तो ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पहले से वो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे फ्रेशर्स वाले में भी जो अगर कुछ बच्चे जो अगर टेस्ट सीरीज लिए होंगे तो ऑलरेडी वो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होता है, तो 4-5 महीने जो है पूरा टेस्ट सीरीज चलता है कि नहीं। तो उसमें आप देख लीजिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको बस यही रिकमेंडेशन है, ये कभी सोच के नहीं जाइए कि ये मेरा पहली बार है, इसको थोड़ा सा हवा में ले लेते हैं। तो हवा में नहीं लेना है, बस ये समझ के जाइए कि आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो आप इसको अटैम्प्ट करें। मतलब ये आपके माइंड सेट होना चाहिए कि पहले टाइम्स में जो है हमको मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर इस बार तो हम दे देते हैं ऐसे ही, अगले बार मेन है उसमें तैयारी करके हम लोग देंगे। नहीं नहीं, तो ये उचित नहीं है। अभी इस बार भी जो है आप थोड़ा सा मतलब जो ऐसे आपको होना चाहिए कि ये आपका पहला अटैम्प्ट है ना, तो पहला अटैम्प्ट को ऐसे जाया नहीं जाने दीजिए। पढ़ के जाइए, चैप्टर वाइज फार्मूला वगैरह देखिए, अलग अलग कहीं कहीं से जो है अलग अलग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी
आपको चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, जैसे वन शॉट लेक्चर टाइप से आता है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए जो नीट बेसिस पे है, ठीक है ना। फार्मूला का नोट्स वगैरह या फिर बहुत सारा टेस्ट हमने खुद करा रखा है इस चैनल पे, तो वहाँ से जा करके भी आप देख लीजिए। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप दोनों फ्रेशर और जो है रिपीटर वाले बच्चे हैं, नोट्स का रिविजन्स के साथ साथ जो है स्ट्रैटेजी रखिए, इस बार एग्जाम दीजिए। रिपीटर वाले को तो कहने की आवश्यकता है नहीं, फ्रेशर्स वाले को ये चीज़ को काफ़ी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसी तरीके से आप प्रिपरेशंस करते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।